प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये कैसे ज्ञात करते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन जिसको बोलेंगे हम समुच्चयों का संघ, है ना, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं और ए और बी का सम्मिलन यानी उनका संघ वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ साथ बी के भी सभी अवयव हो। ए और बी के दोनों अवयव को साथ में लिख लो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे यानी संघ बोलेंगे। आपको जैसे एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर 2 4 6 8, एक दे रखा है बी बराबर 6 8 10 12। अगर इनका यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइन से। ए यूनियन बी बराबर, है ना, यानी ए संग बी या ए सम्मिलन बी बराबर यह आ जाएगा 2 4 6 8, है ना, और 10 और 12 दोनों को साथ में लिख लेना है, कोई भी अवयव डबल नहीं लिखना है, तो उसको बोलेंगे हम यूनियन। अब इसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यानी ए संग बी बराबर 1 2 3 4 और 5 और 6। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। समुच्चयों का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ साथ बी के भी अवयव शामिल हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया हो। आइए अब हम ये देखते हैं कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन है उनका समुच्चय इनका सर्वनिष्ठ कहलाएगा। और सर्वनिष्ठ को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको इन दोनों सेट का क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ में क्या आएगा जो इन दोनों में कॉमन है। बताइए दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें 6 8 है, इसमें भी क्या है 6 8, तो इनका सर्वनिष्ठ क्या आ जाएगा 6 8। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सर्वनिष्ठ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 3, है ना, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है और एक और क्या कॉमन है 7। जो कॉमन एलिमेंट है वो तो हम लिखते हैं किस में, सर्वनिष्ठ में, और संघ में क्या करना है, सबको लिख लेना है लेकिन डबल एलिमेंट नहीं लिखना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बोला है निम्नलिखित समुच्चयों युग्म का सम्मिलन यानी संघ ज्ञात करना है, आपको यूनियन निकालना है। तो x इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, सॉरी, तो x बराबर दे रखा है 1 3 5 और y बराबर दे रखा है 1 2 3। तो x यूनियन y इक्वल टू 1 3 5, इसका यूनियन निकाल देंगे हम किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। मैंने क्या बोला है आपको, यूनियन निकालने में आपको डबल एलिमेंट नहीं लिखना है। तो जो डबल था उसको नहीं लिखा हमने, उसको एक ही बार लिखा है। नेक्स्ट देखिए आप, ए इक्वल टू दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू दे रखा है ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए ई आई ओ यू, इसका यूनियन निकालेंगे हम ए बी सी के साथ। तो ये आपको मिलेगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी और सी, है ना, ई आई ओ और यू।
आगे आपके ए यूनियन बी। इसका थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड में आपको क्या दे रखा है, x इस प्रकार x एक प्राकृत संख्या और 3 की गुणज। अब इसमें आप ये देखिए कि जो समुच्चय आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। पहले हम इनको रोस्टर रूप में लिखते हैं, यानी सारणीबद्ध रूप में। तो ए में क्या क्या आ सकता है आपके, प्राकृत संख्या और 3 का गुणज। तो 3 के गुणज प्राकृत संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और ऐसे आपके चलता रहेगा। कहाँ तक, ये चलेगा इन्फिनिटिव तक। और बी बराबर आपको एक सेट बोला है उसने कि x इस प्रकार x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी, 6 से कम प्राकृत संख्या होगी 1, 2, 3, 4 और 5, ये सेट आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो ये आएगा आपके पास ए यूनियन बी बराबर, तो ए यूनियन बी आपके आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 और ऐसे चलता ही रहेगा। अब आप ये जो यूनियन आया इसकी क्वालिटी देखो, क्योंकि जो आपको आंसर लिखना है वो भी कौन से रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 5, मतलब 1 से लेकर ने 5 तक, तो कहाँ तक है आपके ये प्राकृत संख्याएं है ना। और इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 3 के गुणज भी चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो आएगा ए यूनियन बी बराबर x इस प्रकार है, x बराबर, ये नंबर अलग कर देते हैं, 1, 2, 4 और 5, ये तो नंबर है ही सही, या ये नंबर है और इसके अलावा क्या है इसमें, या जो संख्या है वो किसकी गुणज है, या संख्या 3 का गुणज। यानी आपके ये जो यूनियन का सेट बना है इसमें 3 की गुणज संख्याएं भी है और उनके अलावा 1, 2, 4 और 5 है। ये आपका हो गया इसका कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे बोला है कि a बराबर है x इस प्रकार x एक प्राकृत संख्या है और 1 से 6 तक है ना। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में। इसमें 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 से बड़े आएंगे, यानी 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है क्योंकि बराबर भी लग रहा है। और b बराबर क्या आ जाएगा, x इस प्रकार x प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। 6 से बड़ी प्राकृत संख्या होती है 7, 8 और 9, 10 से छोटी लिखनी है। अब इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, a यूनियन b बराबर क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये यूनियन आ गया। अब इस यूनियन की विशेषता देखो कि इसमें जितनी भी संख्याएं सब की सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, यानी प्राकृत संख्या है ना। और प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 9 तक, यानी 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख देंगे हम, x इस प्रकार x किसके अवयव है, n के, और इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की जो वैल्यू है ये है आपके 1 से 10 के बीच में। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे बोला है इन दोनों का सम्मिलन निकालना है, किस किस का, a और b का। तो a में तो आपको दे रखा है 1, 2, 3 और b वाला सेट जो है बिल्कुल रिक्त समुच्चय है, यानी 5। तो इसका जो सम्मिलन आएगा, यानी इसका जो यूनियन आएगा आपके, ये यही सेट आएगा। तो आ जाएगा ऐसा ऐसा 1, 2, 3, क्योंकि 5 तो ऐसे होता है, 5 समुच्चय के अंदर नहीं लिखा जाता है। हाँ, अगर हम इनका सर्वनिष्ठ निकालते तो एक 5 इसके अंदर भी है और 5, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ 5 आता है ना। सर्वनिष्ठ में हम कॉमन देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि ए बी
एक सेट दे रखा है और बी बराबर दे रखा है ए बी सी, तो क्या ए उप समुच्चय है बी का? सबसे पहले तो आपको ये देखना है और उसके बाद आपको ए संग बी भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए ए बराबर क्या दे रखा है, ए बी, और बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी सी। ये इसका सॉल्यूशन चल रहा है। अब आप देखिए कि ये जो ए है ये बी में से ही लिया हुआ है, इसमें ए बी है और ए बी इसमें, तो इसी में से निकला हुआ है, यानी ये ए इसका उपसमुच्चय है। तो हम लिख देंगे कि ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। बिल्कुल हाँ में जवाब दे दिया हमने कि हाँ ए उपसमुच्चय है बी का। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों का यूनियन निकालो, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर ए बी, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका यूनियन में ए बी सी, तो आ जाएगा ए बी सी। और ये ए बी सी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बी की, यानी इसमें ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो प्रश्न क्रमांक 3 में बोला है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए उप समुच्चय हो बी का, तो ए संग बी क्या है, ये आपको बताना है। अब इसमें आपको समुच्चय नहीं दे रखे तो हम अपनी मर्जी से समुच्चय मान लेंगे, लेकिन हम समुच्चय कैसे मानेंगे कि जो ए है वो बी का उप समुच्चय होना चाहिए। तो माना हमने दो सेट मान लिए, माना ए बराबर एक समुच्चय है 1 2, तथा बी बराबर जो समुच्चय है आपका ये हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये इसका उपसमुच्चय है ना। लिखते हैं हम स्पष्टतः ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ऐसा समुच्चय मानना था आपको, अपनी मर्जी से कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन ए उपसमुच्चय होना चाहिए किसका, बी का। अब हम ए यूनियन बी निकालते हैं। अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आता है, ए यूनियन बी यानी इनका संग, तो 1 2 का यूनियन किसके साथ आ जाएगा, 1 2 3 के साथ। इन दोनों का सम्मिलन जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 1 2 और 3, और ये 1 2 3 किसके इक्वल है, बी के। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के। ये आपके समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपसे बोला है ए यूनियन बी, तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी बराबर, ए में क्या है 1 2 3 4 है ना, और बी में है 3 4 5 और 6। तो क्या आ जाएगा, ये ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका आंसर हो गया। इसमें निकालना है ए यूनियन सी। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए यूनियन सी निकालेंगे हम। ए है आपका 1 2 3 4, इसका यूनियन हमें किसके साथ निकालना है, सी के साथ, यानी 5 6 7 8। जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो ये आएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, ए यूनियन सी की वैल्यू। अब इसका थर्ड वाला देखते हैं अपन। अब इसके तीसरे प्रश्न में आपको बोला है कि बी यूनियन सी निकालो। तो बी बराबर क्या है हमने लिख लिया है, और सी बराबर भी जो है वो लिख लिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी। कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे हम बी यूनियन सी इक्वल टू 3 4 5 6
इसका यूनियन किसके साथ निकालना है आपको, 5, 6, 7 एंड 8। जब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, ये आएगा आपके 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपका क्या होगा, ये इसका आंसर। इसके चौथे में आपको निकालना है बी संग डी, यानी बी सम्मिलन डी का मान। तो आ जाएगा बी यूनियन डी बराबर 3, 4, 5, 6 और इसका यूनियन निकाल लेंगे हम 7, 8, 9, 10 के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका 5 वाले में आपको 3 सम्मिलन दे रखे हैं ना, ए का सम्मिलन बी के साथ और बी का सम्मिलन सी के साथ। तो ये कैसे आएगा, तीनों में एक साथ निकाल लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसका यूनियन हमें निकालना है 3, 4, 5, 6 और इसका यूनियन निकालना है 5, 6, 7, 8 के साथ। तो टोटल डबल मत लिखना और सारे एलिमेंट लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपके इसका आंसर हो गया। अब इसका 6 वाला देखते हैं अपन। 6 वाले में आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसका यूनियन निकालेंगे हम 3, 4, 5, 6 और इसका यूनियन निकालेंगे 7, 8, 9 एंड 10। तो क्या आएगा टोटल आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पूरी गिनती हो गई ये। तो ये आपके इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ये लास्ट वाला बच गया है 7वां। ये आपको करना है ना, ये आपके SW में। इसमें भी क्या करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि प्रश्न क्रमांक 1 में, जो आपका पहला क्वेश्चन था, प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालना है। आपको क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ। तो 5वें प्रश्न में हमें पहले प्रश्न को हल करना है, लेकिन उनके सर्वनिष्ठ निकालने। तो सर्वनिष्ठ निकाल देते हम। इसमें पहला था x इक्वल टू 1, 3, 5 है ना, और y इक्वल टू 1, 2, 3। तो हमें क्या निकालना है, x सर्वनिष्ठ y इक्वल टू 1, 3, 5 का सर्वनिष्ठ किसके साथ निकालेंगे हम, 1, 2, 3 के साथ। तो क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में 1, 3 कॉमन है। सर्वनिष्ठ में जो कॉमन है वो लिखना है आपको। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ बी, AE IOU, इसका सर्वनिष्ठ हमें निकालना है ABC के साथ। तो ABC के साथ हम इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे। तो ये आएगा आपके, क्या क्या कॉमन है दोनों में, एक तो A कॉमन है ना, A के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपके A इंटरसेक्शन B, यानी A सर्वनिष्ठ B की वैल्यू क्या आ गई, A। नेक्स्ट वाले में आप देखिए, इसमें तो आ जाएगा आपके, पहले तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और b बराबर क्या आ जाएगा, अभी किया था जस्ट हमने, ये आ जाएगा 6 से कम, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें इतने एलिमेंट है। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 के साथ।
तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एक तो 3 है ना, एक तो 3 क्या 3 कॉमन है दोनों में, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका चौथा देखते हैं अपन। तो इस पाँचवें के चौथे में आपके a बराबर है 1 से, इस प्रकार 1 से एक प्राकृत संख्या है ना, और 1 से बड़ी वैल्यू है और 6 के बराबर, तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा, और b बराबर क्या आ जाएगा 7, 8 और 9। अब दोनों में आपको कॉमन देखना है, यानी a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा आपके 2, 3, 4, 5, 6। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ 7, 8 और 9 के साथ। अब इन दोनों सेट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इनमें क्या कॉमन होगा 5, क्योंकि 5 इस सेट में भी इसमें भी है ना। अब इसका 5 वाला देखिए आप, इसमें दे रखा है 1, 2, 3 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। बताइए क्या कॉमन होगा इनमें, इस सेट में और इस सेट का इंटरसेक्शन आप निकालोगे 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन किसके साथ 5 के साथ, तो 5 इसमें भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा हुआ है, यदि a बराबर आपको एक सेट गिवन है b और c और d, 4 सेट दे रखे हैं, तो आपको निम्नलिखित ज्ञात करने हैं। हल में हमने जो सेट दे रखे हैं वो लिख लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a में क्या क्या है आपके 3, 5, 7, 9 और 11, और b में क्या है 7, 9, 11 और 13। तो दोनों में क्या कॉमन है 7, 9, 11 इसमें भी है, 7, 9, 11 उसमें भी है। तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा 7, 9 और 11। b इंटरसेक्शन c, तो b की वैल्यू है 7, 9, 11 और 13, और c वाला सेट क्या है आपके, c में है 11, 13 और 15। दोनों में आप कॉमन देख लीजिए, 11, 13, 11, 13 दोनों में कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा 11 और 13। इसका आंसर मिलेगा आपको 11, 13। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपको निकालना है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, यानी a सर्वनिष्ठ c सर्वनिष्ठ d। तो a लिख लीजिए सबसे पहले। a में है आपका 3, 5, 7, 9 और 11, और c वाला सेट क्या है, c में है आपके 11, 13 और 15, और d वाले सेट में है 15 और 17। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 11 इसमें भी है, तीनों में कॉमन देखना है आपको। तो तीनों में तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, देखिए क्योंकि 11 इसमें है लेकिन 11 इसमें नहीं है, 15 इसमें है 15 इसमें, लेकिन 15 इसमें नहीं है। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा आपके वो क्या आएगा 5। तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में तो क्या कॉमन है, इन दोनों में 11 कॉमन है, लेकिन इन दोनों में 15 कॉमन है, और तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं जो तीनों में कॉमन आ जाए। और तीनों में कॉमन आ जाता तो इसका आंसर आ जाता। अब निकालना है आपको a इंटरसेक्शन c। तो a आपको क्या दे रखा है, a दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 है ना, और b क्या दे रखा है आपको, सॉरी c लिखना है ना, तो c क्या दे रखा है, c दे रखा है 11, 13 और 15। दोनों में ओनली 11 कॉमन है, तो आपके इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए आप b इंटरसेक्शन d। तो b का मान क्या दे रखा है, b का मान आपको दे रखा है 7, 9, 11, 13, और d का मान क्या दे रखा है, d आपको दे रखा है 15 और 17। दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसके 5 वाले का आंसर क्या हो जाएगा 5।
अब इससे नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको बोला है कि ए का इंटरसेक्शन आपको निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल लेते हैं ना। तो बी यूनियन सी यानी संग ज्ञात करना है पहले। तो बी संग सी, बी संग सी क्या आ जाएगा आपके? बी में तो दे रखा है आपको 7, 9, 11 और 13, और सी में क्या दे रखा है? सी की वैल्यू है 11, 13 और 15। दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू लिख लीजिए आप। ए है आपके पास 3, 5, 7, 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन आपको बी संग सी के साथ निकालना है। तो बी संग सी क्या आया था आपके? 7, 9, 11, 13 और 15। दोनों में क्या क्या कॉमन है देखिए, 7, 9 और 11। 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 7, 9 और 11, ये इसका आंसर। अब इसका छठा देखते हैं हम। छठे में आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए का मान कितना है वो देखते हैं। ए तो था आपके 3, 5, 7, 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे 15 और 17 के साथ। ये डी का मान है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। सातवां जो सवाल है, इसमें पहले आपको बी संग डी निकालना है। बी और डी का यूनियन निकाल के फिर ए के साथ उसका सर्वनिष्ठ निकालना है। तो इसके हल में क्या करेंगे हम? पहले कि बी यूनियन डी निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या है आपके पास? बी की वैल्यू है 7, 9, 11, 13, और डी की वैल्यू है, अभी लिखी थी अपन ने, 15 और 17। दोनों का संग निकालना है। तो ये आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब आपको क्या करना है? ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ। तो ए की वैल्यू क्या थी? 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे जो आंसर आया उसके साथ। तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17 के साथ। दोनों में क्या क्या कॉमन है देख लीजिए। 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है। तो आंसर आ जाएगा आपका 7, 9 और 11। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप इसका नौवा। इसके नौवे में आपको क्या करना है कि पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और एक निकालना है बी यूनियन सी। दोनों निकाल के दोनों में कॉमन देखना है। तो पहले ये निकाल लेते हैं ये, और फिर दोनों में कॉमन निकालेंगे, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए में क्या है आपका? 3, 5, 7, 9 और 11, और बी में क्या है? 7, 9, 11 और 13। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके? ये आएगा आपके 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो 7, 9, 11, ये तो इंटरसेक्शन आ गया इन दोनों का। एक ये निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू है 7, 9, 11 और 13। इसका यूनियन निकालना है सी के साथ। सी की वैल्यू क्या है आपके पास? सी वाला जो सेट है वो है 11, 13 और 15। ये सी का मान है। अब बी यूनियन सी क्या आएगा आपके? बी यूनियन सी इक्वल टू 7, 9, 11, 13 और 15। अब आपको क्या करना है कि ये जो आंसर है ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कॉमन लेना है।
तो इन दोनों जो आंसर आए इनमें कॉमन निकालते हैं, यानी हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो टोटल आंसर आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 9 और 11, ये आपका आंसर। तो सेम इसका 10वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है ना। इसमें आपको क्या करना है कि ए यूनियन डी निकालना है। तो पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी यानी ए की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 3 5 7 9 और 11। इसका यूनियन निकालना है हमें डी के साथ। डी की वैल्यू अभी लिखी थी हमने, ये थी 15 और 17। दोनों का यूनियन आपको क्या मिलेगा, 3 5 7 9 11 15 और 17। एक बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी अभी अपन ने निकाला था ये वाला, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से। बी यूनियन सी ये आया था ना, तो लिख लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी हमने, ये है 7 9 11 13 और 15। अब दोनों में कॉमन देख लो, तो आप क्या आ जाएगा, ए संग डी का का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ क्या मिलेगा आपको। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 7 9 11 है, उसमें 7 9 11 15 है ना। इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 7 9 11 और 15 ये कॉमन है। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हमें मिल जाए। धन्यवाद।